सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश को हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात बौद्धों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का दिन है। आज के ही दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिया था। मेरे साथियों, इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं और इसलिए आप सभी बौद्ध अनुयायियों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 9वीं पहली की। हिंदू धर्म की पहलियों के अंतर्गत इस समय सिलसिला चल रहा है भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 का, जिसमें विभिन्न पहलियों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में 9वीं पहली, जिसका शीर्षक है उपनिषद वेदों के अधीनस्थ कैसे बने, आत्मज्ञानी की पहचान कैसे करें, ऐसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्नों पर आज का अम्बेडकर संदेश फोकस रहेगा। सभी अम्बेडकरवादी साथियों से और बौद्ध अनुयायियों से हमारा अनुरोध है कि अम्बेडकर संदेश में अंत तक बने रहें। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 64 पर। भाषा लिखते हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि मूलतः उपनिषद वेदों का अंग नहीं थे और सिद्धांतों की दृष्टि से दोनों परस्पर विरोधी हैं। वेदों और उपनिषदों के परवर्ती संबंधों की तुलना करना उचित होगा। उनके परवर्ती संबंधों के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम उदाहरण को दो दार्शनिक जैमिनी और बादरायण का विवाद है। आज के अम्बेडकर संदेश में जैमिनी और बादरायण के बीच विचारधारा का क्या विवाद है, ये जान लेते हैं। जैमिनी मीमांसा सूत्रों के रचयिता हैं, जबकि बादरायण ब्रह्म सूत्र के श्रेष्ठा हैं। जैमिनी वेदों की श्रेष्ठता के पक्षधर हैं, जबकि बादरायण उपनिषदों के। विवाद का बिंदु था, क्या बलि देना आवश्यक है? वेद कहते हैं हाँ, और उपनिषद कहते हैं नहीं। बादरायण ने जैमिनी की स्थिति अपने सूत्र 2 से लेकर 7 में स्पष्ट किए और शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया है। जैमिनी कहते हैं कि कोई उस समय तक बलि नहीं देता जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान ना हो कि वह शरीर से भिन्न है और मृत्यु उपरांत वह स्वर्ग जाएगा, जहां उसे बलि का फल प्राप्त होगा। आत्मज्ञान संबंधी ज्ञान किसी का मार्गदर्शन मात्र है, इस प्रकार बलि का उस पर प्रभुत्व है। संक्षेप में जैमिनी का मत है कि वेदांत का कथन है कि आत्मा देह से भिन्न है और वह देह से अधिक काल तक अस्तित्व में रहती है। ऐसा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आत्मा की मनोरथ स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है, किंतु वह स्वर्गारूढ़ नहीं हो सकती जब तक कि वैदिक यज्ञ न किया जाए। यही उसके कर्मकांड का मूल मंत्र है। इस प्रकार उनका कर्मकांड ही मुक्ति मार्ग है और इस प्रकार ज्ञान कांड निरर्थक है। इससे जैमिनी उन लोगों के विरुद्ध है जो वेदांत में आस्था रखते हैं। विदेह के राजा जनक ने यज्ञ किया जिसमें उदारता पूर्वक दक्षिणा दी गई। महोदय, मैं बलि दे रहा हूं। जनक और अश्वपति दोनों ही आत्मज्ञानी थे। यदि वे दोनों ही आत्मज्ञानी थे तो वे मुक्ति पा चुके थे, फिर यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु दोनों प्रसंगों में कहा गया है कि उन्होंने यज्ञ किया। इससे प्रमाणित होता है कि मुक्ति तभी मिल सकती है जब यज्ञ किया जाए, न कि आत्मज्ञान से, जैसा कि वैदांतिक कहते हैं। जैमिनी ने एक रचनात्मक बात कही कि शास्त्रों में निरापद कथन है कि आत्मज्ञान यज्ञ की अपेक्षा गौण है। जैमिनी इसे उचित बताते हैं क्योंकि उनका मत है कि दोनों ज्ञान और कर्म समानांतर चलते हैं। मृत आत्मा को फल देने हेतु जैमिनी बादरायण के ज्ञान कांड को स्वतंत्र साधन नहीं मानते। वे इसके 2 आधार बताते हैं। पहला आधार, आत्मज्ञान स्वतः कोई फलदायक नहीं। द्वितीय, वेदों की सत्ता के अनुसार ज्ञान कर्म की अपेक्षा गौण है। जैमिनी और उनके कर्मकांड पर बादरायण की क्या स्थिति है, इनका उल्लेख बादरायण ने अपने सूत्र 8 से 17 में किया है। पहला मत यह है कि जैमिनी ने जिस आत्मा का जिक्र किया है वह सीमित आत्मा है, अर्थात आत्मा और परमेश्वर भिन्न है और शास्त्रों में परमेश्वर को मान्यता दी गई है। बादरायण का दूसरा मत है कि वेद आत्मज्ञान और यज्ञ दोनों के पक्षधर है। बादरायण का तृतीय विचार है कि यज्ञ वही कर सकते हैं जिन्हें वेदों में आस्था है, परंतु जो उपनिषदों के अनुयायी हैं उन पर यह निर्देश लागू नहीं है। जैसे कि शंकराचार्य ने
व्याख्या की है। जिन्होंने वेद पढ़े हैं और कर्मकांड के ज्ञाता है वही यज्ञ करा सकते हैं। उनके लिए यज्ञ कराना निषिद्ध है। जिन्होंने उपनिषदों से आत्मज्ञान अर्जित किया है, ऐसे ज्ञान की कर्मकांड से कोई तुलना नहीं। तब वादरायण का चौथा मत है कि जिन्हें ब्रह्मानंद प्राप्त है, उनके लिए कर्मकांड वैकल्पिक है, जैसा कि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है। कुछ लोगों ने स्वतः ही कर्मकांड का त्याग कर दिया है। बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति के उपरांत कुछ लोग दूसरों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्मकांड त्याग देते हैं और कुछ लोग कर्मकांड करना पसंद करते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए कर्मकांड की बाध्यता नहीं होती। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो कर्मकांड को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। उन्हें कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जो आत्मज्ञानी होते हैं। बस आगे लिखते हैं कि उनकी अंतिम और निर्णायक स्थिति इस प्रकार है। आत्मज्ञान कर्मकांड का प्रतिरोधी है। आत्मज्ञान कर्मकांड का प्रतिरोधी है, इसलिए यह कर्मकांड का साधन नहीं है। और इसके समर्थन में वे उन शास्त्रों का सहारा लेते हैं जो सन्यास को चौथा आश्रम मानते हैं और सन्यासियों को कर्मकांड द्वारा नियत यज्ञ से मुक्त रखते हैं। बादरायण के सूत्रों में अनेक ऐसे हैं जो दोनों परंपराओं के विद्वानों के परस्पर विरोधी विचारों को परिलक्षित करते हैं, परंतु उपरोक्त में से एक ही पर्याप्त है, जिसकी अपनी विशेषता है। यदि कोई इस विषय की उपेक्षा कर दे तो स्थिति भिन्न हो जाती है। जैमिनी ने वेदांत को मिथ्या शास्त्र, भ्रमजाल और मोह माया कहकर निंदा की है और उसे सतही, अनावश्यक तथा निराधार बताया है। इस लांछन के विरुद्ध बादरायण ने क्या किया? क्या उन्होंने जैमिनी के कर्मकांड को मिथ्या शास्त्र, भ्रमजाल और मोह माया कहकर उनकी निंदा की है और उसे सतही, अनावश्यक तथा निराधार बताया है? नहीं, उन्होंने मात्र अपने वेदांत शास्त्रों का औचित्य ठहराया है, परंतु उनसे और अधिक अपेक्षा थी। हम अपेक्षा कर सकते थे कि बादरायण भी जैमिनी के कर्मकांड को मिथ्या कर्म कहेंगे, मिथ्या धर्म कहेंगे। बादरायण में साहस नहीं है, इसके विपरीत उनका व्यवहार बगले झांकने जैसा है। वे स्वीकार कर लेते हैं कि जैमिनी का कर्मकांड शास्त्रों पर आधारित है और शास्त्र प्रमाणिक तथा पवित्र हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। इसी में इतिश्री नहीं है। बादरायण ने यह किया कि उन्होंने कहा कि उपनिषद के दो भाव हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंग है। उनका कथन है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांत अथवा ज्ञान मार्ग वेदों के कर्मकांड के विरुद्ध नहीं है। दरअसल बादरायण के वेदांत सूत्र का यही स्वरूप है। बादरायण का यह सिद्धांत उपनिषदों के अभिप्राय और वेद तथा उपनिषदों की संबद्ध स्थिति से भिन्न है। जब वे अपने सूत्र में कहते हैं कि उपनिषद वेदों के अंग हैं और दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बादरायण का व्यवहार समझ में नहीं आता। किंतु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे दिग्भ्रमित हैं और अपने विरोधी के समक्ष उनकी दयनीय स्थिति दयनीय है, जो अपने विपक्षी की वैधता स्वीकार करते हुए उसके आगे घुटने टेक देते हैं। वेदों के संशय रहित होने पर जो उपनिषदों के विरुद्ध हैं, बादरायण जैमिनी के आगे झुक जाते हैं। वे सत्य के सम्मुख टिके क्यों नहीं रहते? पूर्ण सत्य, सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जैसा कि उपनिषदों ने दिग्भ्रमित किया, दिग्दर्शित किया। बादरायण ने अपने वेदांत सूत्रों में उपनिषदों के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही तो पहली है। उन्होंने किया क्यों ऐसा? तब मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को 9वीं पहली को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि 9वीं पहली यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। और प्रश्न है आज के अम्बेडकर संदेश से संबंधित, आत्मज्ञानी किस चीज का त्याग कर देते हैं? आत्मज्ञानी की क्या पहचान होती है? आज के अम्बेडकर संदेश में जिक्र हुआ मेरे साथियों। ये प्रश्न हम स्टार्टिंग में भी लेकर चले हैं। आज का अम्बेडकर संदेश जरूर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिए अम्बेडकरवादी साथियों तक इस अम्बेडकर संदेश को। और इसी के साथ हम मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में, जिसमें बात होगी 10वीं पहली की। और 10वीं पहली है, ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाने का कार्य किया, इस बात पर चर्चा होगी मेरे साथियों। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में।
बैसाखी सेंटर की प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।